तो नमस्कार सभी को, मैं हूं आपका दोस्त सायन कुमार और आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं मोशन चैप्टर को। तो पहले हम पढ़े थे कल कि मोशन के ओवरव्यू थोड़ा देखे थे मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और चीज देखे थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एक और बार बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन ड्यूरिंग इट्स जर्नी। मतलब जिस पाथ से वो जा रहा है वही पाथ है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका डिस्टेंस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे गया, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे यहाँ, तो उसका ये है डिस्टेंस। मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 4 1, तो उसका डिस्टेंस है 1 1 2 2 4 2 4 4 + 4 8, तो 8 किलोमीटर उसका हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्ट्रेट लाइन, ये 1 और 4 ऊपर आया तो हो जाएगा 5 किलोमीटर। ये था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कल किए थे, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, वो है अ कार मूव्स फ्रॉम O to D, O से D तक जाता है along the path OABCD, पाथ दिख रहा है shown in the figure below, ये वाला। What is the distance traveled and net displacement? नेट डिस्प्लेसमेंट ये बोल रहा है कि नेट मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस हमें मालूम है एक्चुअल पाथ, यहाँ पे आंसर लिखते हैं, हमें मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब यहाँ से जिस पाथ से गया, यहाँ से ऐसे गया 8 किलोमीटर, यहाँ से ऐसे 4 किलोमीटर, यहाँ से ऐसे 4, यहाँ से ऐसे 1, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा O से A, OA प्लस AB प्लस BC प्लस CD, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। OA 8, AB 4, BC 4, CD 1, तो ये हो जाएगा 8 1 9, 9 + 8 17 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट जो बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट में हमें मैथ्स यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए O से D हम लोग देख रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर क्या होगा? इनिशियल पॉइंट अगर यहाँ पे O है ना, तो D साइड में लिखता हूँ, इनिशियल पॉइंट तो O है, इससे बता दो, क्योंकि देखिए वो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेवल्स फ्रॉम O to D, मतलब ये हो गया हमारा IP इनिशियल पॉइंट, ये हो गया FP फाइनल पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट D है, उसका बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, ये होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, जो मैंने डॉटेड लाइन से डाला। तो इसको कैसे निकालेंगे? ये देखने से एक हाइपोटेन्यूज जैसा लगेगा, पर कैसे? यहाँ पे एक बेस है, इधर 4 किलोमीटर दिया गया है, इधर 1 किलोमीटर दिया गया है, ये 1 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो बचा हुआ अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, और इधर एक पॉइंट आ जाएगा ABCDE, इधर आ गया E पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैं, तो DE कितना होगा? DE कितना होगा देख सकते हो यहाँ पे AB और CE का लेंथ सेम होगा, AB और CE का लेंथ सेम होगा, तो DE कितना होगा? DE होगा AB माइनस DC, ठीक है। तो AB 4 किलोमीटर, DC 1 किलोमीटर, तो फिर 4 - 1 ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। अभी EO कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे ऊपर 8 किलोमीटर है, नीचे 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर देखिए हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर एक लिए ना, तो 4 किलोमीटर ऐसे दिख तो नहीं रहा, 4 किलोमीटर आधा होता, पर 4 किलोमीटर अगर माइनस किया जाए तो फिर ये हो जाना चाहिए इतना। अगर मैं ऐसे लाइन यहाँ पे खींच दूं, दिस मच इज 3 किलोमीटर एंड दिस मच इज 4 किलोमीटर OE, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट पहले उसके नीचे लिखते हैं, OE इक्वल टू 4 किलोमीटर
विच इज इक्वल टू बेस। ये देख सकते हैं, मैं बेस मतलब इन द सेंस अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये वाला और फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा। ये मैं ले लिया ओ ई डी और यहाँ पे डी ओ, तो डी ओ निकालना है हमें। तो फिर ओ इक्वल टू 4 किलोमीटर इक्वल टू बेस, फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा ई डी इक्वल टू 3 किलोमीटर, फिर ओ डी हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। मैं पी लिख देता हूँ, ओ डी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो फिर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर हमारा है, पी है 3 किलोमीटर तो 9 प्लस बी स्क्वायर है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। तो h इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 किलोमीटर विच इक्वल टू 5 किलोमीटर। h इक्वल टू OD तो इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये था एक क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पिछले रिवाइज करने के लिए। अभी आज के टॉपिक्स को देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, एक और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या एक समान से ये जान सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये जान सकते हैं कि अगर मैं एक लूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना, ए टू बी एक बंदे ने ट्रैवल किया, उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, ए टू बी का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। कितने टाइम में? उसने ट्रैवल किया मान लीजिए 20 मिनट्स में ट्रैवल कर दिया। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है ना, अ मोशन इन विच द डिस्टेंस remains the same in equal intervals of time, या फिर बोल सकते हैं a motion in which the speed remains the same in equal intervals of time। अभी कैसे जानेंगे, ये देखिए, ये हो गया A to B 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, वापस वो B to C तक गया, B to C तक का 1 मिनट, A to B का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, B to C का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, दोनों का B to C का डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर है, पर A to C का डिस्टेंस कितना है? A से C तक का डिस्टेंस कितना है? AB plus BC इक्वल टू 2 plus 2 किलोमीटर विच इज 4 किलोमीटर। तो उसने अभी तक A to C करके 4 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, 4 किलोमीटर, या फिर B to C लेते हैं, सिर्फ B to C 2 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी उसने 20 मिनट्स में ही ट्रैवल किया। देखो यहाँ पे दो इंटरवल हो रहे हैं, एक दो 20 मिनट का इंटरवल हो रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरवल A to B तक का 20 मिनट का, फिर B to C तक का 20 मिनट का इंटरवल एक हो रहा है। तो इधर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा? 4 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन कितना होगा? A to B जितना लिया B to C उतना ही लिया, 20 मिनट 40 मिनट, तो 40 मिनट। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन एक मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, फिर दूसरे पॉइंट से उसके बाद वाले पॉइंट तक गया, पर वो उतना ही डिस्टेंस कवर किया, उतने ही टाइम में कवर किया जितने वो स्टार्टिंग में किया था। इधर स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर गया और 20 मिनट ही कवर किया, वो एक और बार 2 किलोमीटर ही गया, मान लीजिए उसको जितना भी ना था, पर हम डिवाइड के 2 किलोमीटर करके जो 2 किलोमीटर उसने कवर किया वो भी 20 मिनट्स में किया। मतलब इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 20 minutes is the time interval of time, in equal interval of time
there are two intervals over here, 20 minute दो करके A B C. If an object cover equal distances in each interval, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, ये एक इंटरवल, इंटरवल को बॉक्सेस में रख दिया, यहाँ पे 2 किलोमीटर 20 मिनट में, इधर भी 2 किलोमीटर 20 मिनट में, तो हो जाएगा इन इक्वल. इसका डेफिनेशन लिख देते हैं. Uniform motion is a motion. It is a motion in which an object covers equal intervals, equal distances in equal intervals of time. जिसका मतलब है इट स्पीड रिमेन अनचेंज. अभी स्पीड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, पर इतना जान लेते हैं कि हमें तो जो मालूम है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये 7-8 से पढ़ना है. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितना होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो फिर which means speed equal to unchanged, speed remains unchanged. तो कैसे speed remains unchanged? यहाँ पे मैं गया 20 किलोमीटर 2 घंटे में, 2 hours, A to B. Then B to C 20 किलोमीटर 2 hours. ये दो इंटरवल बना दिए. तो पहले इंटरवल A to B का इंटरवल तक का स्पीड कितना होगा? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम 20 किलोमीटर बाय 2 आवर, विच मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर. इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसका भी वही सेम आएगा. देखो 20 किलोमीटर बाय 2 आवर इक्वल 10 किलोमीटर पर आवर. तो इन अ सेंस ये बोलना चाहता है कि हर वैल्यू सेम रहेगा हर इंटरवल टाइम के लिए. मतलब 5 मिनट भी कवर करेगा तो जितना डिस्टेंस पहले इंटरवल में कवर किया उतना डिस्टेंस दूसरे इंटरवल में कवर करेगा, तभी जाके वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा. ठीक है. अगर यूनिफॉर्म मोशन ये हुआ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म उसका उल्टा मतलब यहां पे होगा इट इज अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस. एक मिनट, इधर मैं लिख लेता हूं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, which means इधर इक्वल पढ़ लिखता हूं. This means speed remains unchanged. हो गया. फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इट इज अ मोशन इन विच an object covers unequal distances in equal intervals of time. equal intervals of time तो रहेगा. देखो यहाँ पे मैं A to B गया मैं, तो बड़ा करते हैं. ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट D, ये है B, A, B, C और D. तो यहाँ पे मैंने 3 इंटरवल बनाए. यूनिफॉर्म मोशन इधर क्या होता ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 मिनट यूनिफॉर्म मोशन में बोल रहा हूँ. मान लीजिए सबका 5 मिनट है, सबका 5 मिनट है. तो फिर पहले इंटरवल में A to B मैंने कवर किया 50 मीटर, दूसरे इंटरवल में 50 मीटर, तीसरे इंटरवल में 50 मीटर. अगर ऐसा होता तभी जाके ये कहलाता यूनिफॉर्म मोशन. बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर बोला जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा ना, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स. मान लीजिए 5 मिनट है, पहले टाइम पे मैंने 50 मीटर कवर किया,
फिर दूसरे इंटरवल पे मैंने 42 मीटर कवर किया, 42 मीटर। तीसरे इंटरवल पे मैंने 57 मीटर कवर किया। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वो बीच में स्पीड बढ़ा दिया, थोड़ी टाइम पे रोक दिया, वो कैसे कर सकता है? तो फिर A to B 5 मिनट्स कवर्ड 50 मीटर, B to C 5 मिनट्स कवर्ड 42 मीटर, C to D 5 मिनट्स एंड इट कवर्ड 57 मीटर। तो ऐसे मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, which means its speed changes. Its speed changes. कैसे स्पीड चेंज होता है? मान लीजिए A to B में ये दिया, तो इसका स्पीड क्या आएगा? स्पीड आएगा डिस्टेंस बाय टाइम, 50 मीटर बाय 5 मिनट, तो 10 मीटर पर मिनट, या फिर सेकंड में कवर कर देते हैं। 5 मिनट हमारा हो जाएगा 60 into 5 which is 300 सेकेंड, 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू 50 मीटर बाय 300 सेकेंड इक्वल टू 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो फिर 1/6 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर दूसरा वाला ले 42 मीटर और 300 सेकेंड्स का सेकेंड इंटरवल वाला, तो उसका स्पीड देखते हैं। उसका स्पीड हो जाएगा 42 मीटर बाय 300 सेकेंड। ठीक है, उसको फिर सिंप्लीफाई करने से ये अभी हम लोग लिख देते हैं 42/300 मीटर पर सेकेंड। ये वाला स्पीड इक्वल टू 57 मीटर बाय 300 सेकेंड इक्वल टू 57/300 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब, इन सब का वैल्यू देखिए, इन सब का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इन सब का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो फिर इससे ये मालूम पड़ता है कि स्पीड चेंजेस every time in uniform motion in each interval. तो आइए लिख देते हैं, it is a motion in which an object covers unequal distances in equal intervals of time. This means speed changes. तो आज हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस और वो क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।